आओ आज हम निबंध के एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और ये टॉपिक आजकल का सबसे पॉपुलर टॉपिक है। आपको तो पता ही होगा कि हम इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। तो छात्रों के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम नए निबंध के वीडियो आप तक समय सर पहुंचाते रहें। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज हर भारतीय के मन में उत्सव है क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। संसार में सभी प्राणी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि पिंजरे में बंद पक्षी भी स्वतंत्रता के लिए निरंतर अपने पंख फड़फड़ाता रहता है। उसे सोने का पिंजरा, सोने की कटोरी में खाना दिया जाए फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता। वह भी स्वतंत्र होकर मुक्त गगन में स्वच्छंद उड़ना चाहता है। मनुष्य को भी स्वतंत्रता सबसे प्रिय है। वह भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता हुआ प्राणों की बाजी लगा देता है। महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखते हैं कि हमने स्वतंत्रता के लिए कैसे संघर्ष किए। 15 अगस्त 1947 से पहले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज सरकार हम पर शासन कर रही थी। इससे पूर्व 230 वर्षों तक मुगलों ने हम पर राज किया। लेकिन धीरे धीरे भारत के लोगों ने राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने लगी और भारतवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने लगे। भारतवासियों ने लंबे संघर्ष के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त की। सन 1857 को हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अंग्रेजों ने इसे गदरिया विद्रोह का नाम दिया तो भारतीयों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, राव तुलाराम जैसे देशभक्तों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए तलवार उठाई। इससे देश के असंख्य वीरों ने खुलकर भाग लिया, परंतु देश में सब कैसे गद्दार और अंग्रेजों के पिड्डू राजा भी थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए स्वतंत्रता का यह पहला प्रयास सफल नहीं हुआ। अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक बार सत्याग्रह किया। स्वतंत्रता उन्होंने दांडी यात्रा करके नमक कानून को भी भंग किया। अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में भर दिया और जनता पर अत्याचार किया जाने लगा। अंत में 1942 में गांधी जी ने नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया। इस आंदोलन में बहुत से भारतीयों ने भाग लिया। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अपनी इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना के साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से पदयात्रा यानी स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज हम अपनी आज़ादी की 75वीं
वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो यह इस समय हम उन देश के प्रेमियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे सारे सुखों को ठोकर मारकर अंग्रेजों से केवल इसलिए लोहा लिया था ताकि दूसरे देशवासी एवं भावी भारतीय सुख चैन और सम्मान के साथ जी सके। निश्चित रूप से अपने बलिदान का रंग लाया, परंतु अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम देश को इतना सुरक्षित और मजबूत बनाए कि कभी कोई विदेशी उसकी ओर आंख उठाकर भी ना देखे। केवल स्वतंत्रता दिवस में ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो। हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और देश के हितों में विभिन्न समस्याओं का सामना करना चाहिए। आज़ादी की तीसरी पीढ़ी देश को एक युवा राष्ट्र बनाती है। हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो अकल्पनीय बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यदि सबको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल जाए, सेहत ठीक करने के इंतजाम हो जाए और हाथों में हुनर दे दिया जाए, यह पीढ़ी तैयार होकर अर्थशास्त्र में भागीदार बन जाए तो हमारे देश को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह वह समय है जब हम अपने पुरातन इतिहास वाले नए राष्ट्र के भविष्य के लक्ष्य निर्धारण करें। स्वाधीनता दिवस का अमृत महोत्सव यह अवसर देता है कि हम भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी याद रखें, अपनी कमजोरियों को जाने व उनका आकलन करें, मगर उनसे लज्जित न हो, आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। भारत के पास गर्व करने के लिए अथाग भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए शक्तिशाली पंख देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत मार्च माह के गुजरात के साबरमती आश्रम से ही स्वाधीनता के इस महोत्सव की शुरुआत कर दी थी और कहा था कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी दिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है। इसलिए यह आशा की जा सकती है कि यह महोत्सव नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करेगा और उनमें आज़ादी पाने के लिए बलिदानों की स्मृति जगाते हुए तथा न्यायमूलक समाज की रचना की प्रेरणा देगा। इस महोत्सव के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था में नैतिकता के प्रतिमानों की याद भी आएगी और संविधान प्रदत्त अधिकारों के आग्रह के साथ हम में यह दायित्व का बोध भी होगा। हम अपनों के संकुचित दायरे से बाहर निकलकर बृहद सामाजिक दायित्व को भी समझेंगे, अपने ही सच को सार्वभौमिक सच मानने के दुराग्रह से बचेंगे। यही सनातन मार्ग भी है। ऐसा करना कुछ चुनिंदा लोगों का काम नहीं है, यह हम सभी का दायित्व बनता है। तेजी से बदल रही डिजिटल यंत्र तकनीक के दौर में इसकी और भी गहनता से आवश्यकता है, तभी हम तेजी से हो रहे जबरदस्त बदलाव के दौर में अपने पांव मजबूती से जमाए रख सकेंगे और ऋग्वेद के इस मंत्र का अनुसरण कर सकेंगे। ओम ध्वचम सम वो मनासिम जानताम, अर्थात हम सब एक साथ चले, आपस में संवाद करें, हमारे मन एक हो। उपसंहार: हमें आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, स्वावलंबी भारत के सपनों को सच करते हुए अपनी कर्तव्यपरायण भावना का परिचय राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए, ताकि हम इतने शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सके ताकि भविष्य में कोई भी आसुरी शक्ति भारत की ओर आंख उठाकर भी न देखे। हमारे पूर्वजों ने हमें जो आज़ादी दी है
उसे हमें सुरक्षित रखना है तथा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर चलना है। थैंक यू। धन्यवाद।